Hello students, welcome in your mathematics class. In mathematics, we are studying our chapter whole numbers. In that, we are studying properties of whole numbers, and in that we have seen properties of addition, properties of subtraction of whole numbers. Now, today we have to see properties of multiplication of whole numbers. Okay, so first see what is mean by multiplication. You know how to multiply any two whole numbers. For that, see students, suppose we have a number 5 multiplied by 4. So how can we multiply these two numbers? 5 को हम इस 4 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? So 5 4 जा 20. नाउ सी सपोज 13 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 32 जा 26. सो ये आपको मल्टीप्लिकेशन पता है. सो नाउ वी हैव टू सी टुडे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर. सो उस प्रॉपर्टी में से फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी. सो विच इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? क्लोजर प्रॉपर्टी. सो फॉर दैट सी स्टूडेंट, suppose when we multiply two whole number, for example see suppose we multiply here 3 multiplied by 7. So what is the product of this two numbers multiplication? मीन्स अगर हम इस टू होल नंबर से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 3 7 जा 21. Now see student, this is the whole number. Now this 7 is also a whole number, and the multiplication of this two whole number is 21. So see, is this a whole number or not? Yes, this is an also a whole number. So अगर हमने टू होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा हमें, वो प्रोडक्ट क्या आया है? होल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर we always get the product of the multiplication of that two whole number always get a whole number. मीन्स अगर हम टू होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, किसी भी टू होल नंबर्स को आप लेंगे, सो उसका जो प्रोडक्ट जो आएगा प्रोडक्ट वो भी होल नंबर ही होगा. ओके, नाउ सी सपोज सी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हम लेंगे सपोज नंबर लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 4. ये होल नंबर है क्या? 15 है. इसको अगर हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भी क्या है? होल नंबर है. सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 15 4 जा 60. सो ये प्रोडक्ट भी क्या है? होल नंबर है. सो सी दिस इज होल नंबर. सो इस 15 होल नंबर है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया दूसरे होल नंबर के साथ, होल नंबर 4. सो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आया हमें? 60. वो भी एक होल नंबर है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज होल नंबर. सो आप किसी भी दो होल नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज आपको क्या आएगा? होल नंबर आएगा. सो इट मीन्स, सो फॉर दैट ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? सो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर देन वी ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू होल नंबर इज होल नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप अगर किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज हमें होल नंबर मिलता है. सो इट मीन्स दैट, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, हेंस होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मीन्स टू होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है अगर होल नंबर मिलता है, इसका ही मीनिंग होता है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मीन्स टू होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर होल नंबर ही आता है, इसका मीनिंग होता है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो सी स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आपको नोटबुक में नोट करनी है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, हेंस होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है कॉम्यूटेटिव लॉ. फॉर दैट सी स्टूडेंट, सपोज वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स. सपोज वी हैव नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 4.
सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20. सो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस होल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स इसकी ऑर्डर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 है. अगर हम इसकी ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करना मीन्स इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे तो वो कितना आएगा, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जा 20. मीन्स फर्स्ट जो ऑर्डर थी वो भी 20 आई, अगर हमने उसकी ऑर्डर चेंज किया तो भी आंसर सेम ही आया. सो वी कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर. मीन्स अगर हम किसी भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स उसकी ऑर्डर चेंज करेंगे, एनी ऑर्डर में उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमें क्या आएगा, ऑलवेज सेम आएगा. सो फॉर एग्जांपल देखो, सपोज, और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज है 12 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी ऑर्डर क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5. दोनों भी होल नंबर से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 12 5 जा 60. नाउ व्हेन वी चेंज इट्स ऑर्डर, अगर हम इसकी ऑर्डर चेंज करेंगे, मीन्स इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे कितना आएगा, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 भी कितना आएगा, 60 ही आएगा. ओके, सो 2 होल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. ओके, सो हम होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मीन्स अगर हम उनकी ऑर्डर भी चेंज करके लिखेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या आता है, सेम ही आता है. सो 2 होल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, हेंस मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. मीन्स होल नंबर को अगर हम उल्टा करके लिखने के बाद भी सेम नंबर्स आता है, सेम ही प्रोडक्ट आता है. मीन्स उसकी ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है. इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. ओके, सो क्या होता है इसका मीनिंग, कि अगर हम उसकी किसी भी नंबर को अगर हम उल्टा करके लिखने के बाद उसका प्रोडक्ट अगर सेम आता है, इसका मीनिंग होता है कॉम्यूटेटिव होता है वो. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में हम उसका उल्टा करके लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किसी भी होल नंबर्स की. इसका मीनिंग होता है होल मल्टीप्लिकेशन इज commutative for whole number. Now you have to write in your notebook that 2 whole numbers can be multiplied in any order, hence multiplication is commutative for whole number. Okay, now student we will see next property. Now see student, we have to see next property, multiplicative property of 0. Okay, so for that see student, अगर हम किसी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सपोज ये 5 एक होल नंबर है, उसका अगर हम होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 के साथ, सो कितना आता है. सो किसी भी होल नंबर का आप अगर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, या किसी भी नंबर को आप अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0. ओके, या किसी भी होल नंबर, सपोज नेक्स्ट नंबर है हमारा 128 मल्टीप्लाई बाय 0. सो इस होल नंबर 128 को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, उसका प्रोडक्ट 0 ही आता है. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड अ 0 इज ऑलवेज होल नंबर. ओके, सो उस होल नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट 0 आता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ, सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, आपको नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स एंड 0 इज ऑलवेज अ 0. अगर हम किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है. सो उस प्रॉपर्टी को, होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ओके, नाउ स्टूडेंट we will see next property. Now see student, we have to see next property of multiplication of whole number is existence of multiplicative identity. So for that see student, when we multiply any whole number with 1, so what is the product. See suppose हमारे पास नंबर है 15, अगर हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा. सो when we multiply to this whole number 15 by 1, then we will get the product of this 2 is 15 multiply by 1 15. Okay,
सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड वन इज द दैट होल नंबर इटसेल्फ। मीन्स अगर हम इस होल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आता है? सो उनका प्रोडक्ट वही होल नंबर आता है जिसके साथ हमने वन को मल्टीप्लाई किया। कौन सा है? ये होल नंबर है हमारा 15। इस 15 को हमने वन के साथ मल्टीप्लाई किया। सो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या आएगा? यही होल नंबर आएगा जिसको हमने 15 से मल्टीप्लाई किया था। कौन सा है? 15। ओके, सो इसको क्या कहते हैं हम कि ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के साथ वन, सो होल नंबर की वन के साथ मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है सो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, समझ में आया कि अगर हम किसी होल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है? वही होल नंबर आता है जिसके साथ हमने वन को मल्टीप्लाई किया था। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन करने होल नंबर का अगर हम वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या आता है? उसका मल्टीप्लिकेशन वही नंबर आता है जिसके साथ हमने वन को मल्टीप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या ये 7 होल नंबर है? उसको अगर हमने वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? उनका प्रोडक्ट ऑलवेज 7। सो ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर की, उसको उस होल नंबर को अगर वन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उनका प्रोडक्ट क्या मिलता है? वही होल नंबर मिलता है जिसके साथ हमने वन को मल्टीप्लाई किया था। सो यही प्रॉपर्टी होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की विथ वन के, उसको कहते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ये जो वन होता है, वन जो होता है, वन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ होल नंबर। सो इस वन को क्या कहते हैं हम? किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? और एक बार और उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान से देखो कि ये जो वन होता है, वन वो किसी भी नंबर को, वन को क्या कहते हैं? किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहते हैं? वन को किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ सी स्टूडेंट, वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सी स्टूडेंट, वी हैव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। फॉर दैट सी स्टूडेंट, सपोज हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इन तीनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम पहले इन 3 एंड 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उसके बाद में इस थर्ड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? देखो 4 3 जा 12, ये ब्रैकेट का 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये, उसके बाद में इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 5 जा 60। सो हमने क्या किया? पहले तीनों के मल्टीप्लिकेशन में पहले इन 2 होल नंबर्स का ग्रुप बनाया। कौन सा? 3 एंड 4 का, और उनका पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया। उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 12। और उनके दोनों के ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मल्टीप्लिकेशन आया उसको हमने क्या किया? 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 60 आया। नाउ अब हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के इसमें अब ये पहले हमने ही फर्स्ट एंड सेकंड का ग्रुप बनाया था। अब सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड एग्जांपल में हम सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाएंगे। सो सेकंड एंड थर्ड का ग्रुप बनाने के बाद कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा उनका? देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको क्या करेंगे हम? 3 को एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। अब आगे कितना आएगा? 3 और 20 जा 60। ओके, सो हमने क्या किया था? पहले एग्जाम्पल में फर्स्ट एंड सेकंड का ग्रुप बनाया था, सेकंड एग्जाम्पल में सेकंड एंड थर्ड का ग्रुप बनाया। सो दोनों टाइम भी हमें क्या आ गया? सेम ही आंसर आया। इट मीन्स दैट वी कैन ग्रुप एनी 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। मीन्स किसी भी 3 और उसके ज़्यादा के होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं?
उनको हम, उनका जो ग्रुप है हम किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो किसी ऑर्डर में ग्रुप बना सकते हैं और किसी ऑर्डर में हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या आता है उसका? ऑलवेज 60 आता है। सो इसको क्या कहते हैं हम? इस प्रॉपर्टी को, होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। कि क्या प्रॉपर्टी है कि हम मल्टीप्लिकेशन में किसी भी होल नंबर का किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बना सकते हैं और उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव लॉ। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास नंबर है 7, 3 एंड 9, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो पहले अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे 7 एंड 3 का, और उसके बाद में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इस थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है? सो ये आता है 189। नाउ व्हेन वी, अब हम क्या करेंगे इसकी, अगर हम ग्रुप चेंज करेंगे मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ग्रुप चेंज करने के बाद कितना आएगा? 9 3 ये 7 मल्टीप्लाई 9 3 27। सो 27 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आता है? देखो 7 7 49, 49 को हम 9 लिखते हैं, 4 एज अ कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 4 18। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ग्रुप एनी 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर एंड फाइंड करते हैं उसका प्रोडक्ट। तो इस प्रॉपर्टी को होल नंबर्स के क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू कितना आता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ये दोनों में भी, दोनों का भी आंसर सेम आ गया। इसका मीनिंग ये दोनों क्या है? इक्वल है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। सो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? होल नंबर के एसोसिएटिव लॉ। नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सी स्टूडेंट, दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स एडिशन होगा हमें किसी दो नंबर का, और उन दोनों के एडिशन को अगर हमें एक किसी अदर होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? ओके, फॉर दैट सी स्टूडेंट, सपोज हमारे पास नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7। सो इन दोनों का एडिशन क्या है? 5 प्लस 7। इन दोनों के एडिशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? सो उसके लिए आपको कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन? देखो स्टूडेंट, कितना आएगा ये? इसका डायरेक्टली अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा? पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 7 3 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का क्या है? 5 प्लस 7 क्या है इस ब्रैकेट में? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया? 36। ओके, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7। सो इस 5 प्लस 7 दोनों के एडिशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो उसका आंसर कितना आता है? 5 प्लस 7 12 आया। इसको हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, 5 प्लस 7 12, और इस 12 के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 36। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक है मल्टीप्लिकेशन की। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमें दो होल नंबर्स का एडिशन दिया है और उसको अगर हम इस थर्ड होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमें वो जो होल नंबर है उस होल नंबर से इन दोनों को भी अगर सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 3 से आपको 5 को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होता है, और इस 3 से आपको इस 7 को भी सेपरेटली मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे? देखो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 मल्टीप्लाई बाय, ये फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट नंबर क्या है? 5 है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको पहले करना होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये 3 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है? 5 के आगे एडिशन है, सो एडिशन इस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो आपको इस 3 से इस 5 को सेपरेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, इस प्लस है ना, यहाँ पे एडिशन है ना दोनों का, तो प्लस एडिशन करना है आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का। तो कितना आएगा? देखो 3 5 3 15,
प्लस 3 7 जा 21। सो 15 प्लस 21 कितना आएगा? सी हियर 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 2 36। कितना आया था पहले? 36 आया था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या किया हमने? इस 3 से इस 5 को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, एडिशन है तो प्लस इस 3 से इस 7 को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, तभी भी आंसर क्या आया? 36 आया। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है? सो इट मीन्स दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर देयर एडिशन। ओके, सो इस 3 को हमने क्या किया? इन दोनों के एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे? इस 3 को पहले हमने 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस साइन है यहाँ पे, सो एडिशन किया। 3 का हमने मल्टीप्लीकेशन किया 7 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या किया? इन दोनों में हमने 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या आ गया उसका आंसर? 36 ही आया। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? कैसे करते हैं हम ब्रैकेट का? और एक एग्जांपल देखो स्टूडेंट, सपोज हमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर्स के एडिशन में, 4 प्लस 3। सो कितना आएगा? देखो आपको उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? इन दोनों के एडिशन में, इस एडिशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है? इस 7 से आपको इस 4 को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इस 7 को इन दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, यहाँ पे क्या साइन है? आगे प्लस साइन है तो एडिशन प्लस, इस 7 को अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई। देखो कैसे किया मैंने? इस 7 को अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा? देखो 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 28। यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो हमें इन दोनों के भी मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है? इसके मल्टीप्लिकेशन 20 आया, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 7 3 जा 21। सो इन दोनों के मीन्स ये प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? ऐड। वो कितना आएगा? देखो 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 4, 49। ओके, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना आंसर आता है? 49। आपको कैसे करना है समझ में आया? अगर एडिशन दिया है तो उसको अगर तीसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे आपको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करने आता है। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ वी विल सी लास्ट प्रॉपर्टी। नाउ सी स्टूडेंट, वी हैव टू सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखना है। उसके लिए देखो, अगर हमें 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन दिया है, सपोज वी हैव अ नंबर 12 माइनस 4, और उन दोनों होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी होल नंबर से, 2 होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है, इसको हमें क्या करना है? होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आता है इसका रिजल्ट? देखो ये ब्रैकेट है, सो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 4 कितना आएगा? 8। सो 8 4 जा 32। सो इसका आंसर कितना आता है? 32 आता है। लेकिन अगर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो मीन्स कैसे अप्लाई करेंगे आपको मैंने बताया है। कैसे अप्लाई करते हैं हम? इस 4 से हमें इस सेपरेटली 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स इस 4 को 12 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस 4 को भी इस 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करते हैं हम? देखो पहले आपको इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। कितना आएगा? देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 4। सो इसको करने के बाद 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे क्या है? दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में दोनों के भी मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो हमें इन दोनों के भी 4 के साथ 12 का मल्टीप्लिकेशन एंड 4 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा? देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्शन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा? देखो 4 12 जा 48, इसका प्रोडक्ट कितना आता है? 4 4 जा 16। सो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखो 32। कितना आया? पहले जैसे हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया तो वह तभी भी 32 आया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तभी भी तो क्या आया? 32 ही आया। सो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर
डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर देयर सब्ट्रैक्शन। कैसे सब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, आपको अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया है उसके साथ अगर थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना होता है, इस 4 से इस 12 को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, इस 4 से इस 4 को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है और दोनों का भी सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो भी रिजल्ट सेम ही आता है। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर और सब्ट्रैक्शन क्या है। ओके, so now we will stop here. Tomorrow we will see some examples on that, and today you have to write this all the properties in your notebook, and also you have to solve a first 2 problems of your exercise number 2E, that is first is fill in the blanks, आपको वो all fill in the blanks solve करने हैं, and second state the property used in each case. सो दोनों को भी आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर।